Hello बच्चों, let's read the question. A person of mass m is standing on one end of a plank of mass m and length L and floating in water. The person moves from one end to another and stops. Work done by normal force is. So question में given है बच्चों हमें एक plank. So let this be the plank. प्लैंक की लेंथ गिवन है हमें L, कैपिटल L, एंड इसका मास गिवन है कैपिटल M. अब इसके एक एंड पर एक पर्सन स्टैंडिंग कंडीशन में है. द मास ऑफ दिस पर्सन इज स्मॉल m और ये जो प्लैंक है वो वाटर में फ्लोटिंग कंडीशन में है. अब ये पर्सन एक एंड से, सपोज ये एंड A पर खड़ा है और ये मूव करके एंड B पर पहुंचता है. ठीक, एंड बी पर पहुंचने के बाद में द पर्सन स्टॉप्स. इट मींस इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया L. सो हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्सेस. सो यहाँ हम मान लेते हैं कि ड्यू टू द मोशन ऑफ द पर्सन लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक, क्योंकि प्लैंक कहाँ मूव होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम मान लेते हैं कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है x. अब वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक को मान लेते हैं v. सो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा, ये नेगेटिव सेंस में आ जाएगा -v, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है. अब यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं होते हैं. सो वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. Okay, we can apply the law of conservation of linear momentum because external forces यहाँ पर absent है. So we can have the linear momentum of the man because पहले क्या था, ये पहले ये जो plank था वो at rest था. This is equals to the linear momentum of the man plus plank. सो इसको हम लिख सकते हैं m मल्टीप्लाइड बाय v, क्योंकि हमने इस मैन की स्पीड को माना है v, एंड दिस इज इक्वल्स टू m प्लस m देन v. ओके, सो यहाँ से यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं vp और इसको लिख सकते हैं vm. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि vm के प्लेस पर हम क्या लेंगे, क्योंकि पर्सन ने तो पूरा इसके लेंथ के बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर किया. सो दिस इज L बाई टी, एंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक को हम ले सकते हैं x डिवाइडेड बाय t. यहाँ पर हम इनको सबस्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, बट इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो देयरफॉर वी आर टेकिंग माइनस साइन. अब यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा और हमें x का आंसर मिल जाएगा m डिवाइडेड बाय m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय L. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक. अब फाइंड करना है कि नॉर्मल फोर्स कितना वर्क करता है. सो एज वी नो वर्क डन इज इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स क्या होगा यहाँ पर, फोर्स अगर हम इस पर्सन का चेक करें यहाँ पर वेट, सो दिस विल बी mg. सो दिस इज mg मल्टीप्लाइड बाय the displacement which is ml divided by m plus m multiplied by cos of 90 degree, and the value of cos 90 degree is equal to 0. so complete terms vanish होकर हमें आंसर दे देती है work done is equal to 0. so correct answer is option number 4. thank you.